कि प्लेन क्रैशेज जो रिसेंटली हुए गए हैं इंडोनेशिया के अंदर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों दे आर इंडोनेशिया प्रोन टू प्लेन क्रैशेज? तो फिलहाल हम बात करते हैं कि वाई द रीज़न क्या है। रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न हमारे जैसे पुअर वेदर कंट्रोल भी है, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी जो हैं, दैन उसके बाद पुअर पायलट ट्रेनिंग भी है, मैकेनिकल फेलियर्स भी हैं, दैन वेदर्स भी, वेदर की काफ़ी वेदर हमारा जगह में काफ़ी डाउन रहता है। उस वजह से भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन और वैसे अगर इंडोनेशिया स्पेशली बात की जाए तो इकोनॉमिक, सोशल और जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बाकी जैसे अब देखे जाए तो एक लो कॉस्ट एयर कैरियर जैसे लॉयन एयर जो कि 2018 में क्रैश हुआ, 189 लोग काफ़ी मारे गए उसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट के अंदर क्या है कि सब इकोनॉमिकल के लिए कॉमन जो लोग हैं सब यूज़ कर सकते हैं, है ना, ईजिली अफोर्डेबल रेट पे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अफोर्डेबल रेट पे आप दे रहे हो तो आप मेंटेनेंस सही नहीं रखोगे। इसका क्या है कि मेंटेनेंस इशू में भी अगर अफोर्डेबल देते हैं तो मेंटेनेंस इशू में भी फ़र्क आता है। तो इन इंडोनेशिया में खासकर देखा गया है, ठीक है ना। जो लॉयन एयर जो एयर थी उसके अंदर का मेंटेनेंस इशू में काफ़ी चीज़ें देखी गई, गड़बड़ियाँ देखी गई, ठीक है ना। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम देखी गई इस वजह से। और कभी हम अब तक का इंडोनेशिया हेड सिंह 1945 बताया, पहले ही बताया हमने, 104 सिविलियन एयरलाइनर एक्सीडेंट्स हुए हैं विद 1500 फैटिलिटीज़, मतलब 1500 लोग मारे गए जा चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे डेंजरस प्लेस है एशिया में फ्लाई करने के लिए, देखा जाए तो हंसने की बात नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्यों, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इतना बेकार क्यों है, ठीक है ना। फिलहाल जो यूनाइटेड स्टेट्स था उन्होंने बैन कर दिया था इंडोनेशियन कैरियर्स को 2007 से 2016 तक, क्योंकि उनका कहना था कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में गड़बड़ी है, ट्रेन प्रोटोकॉल्स के अंदर, ठीक है, इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। तो फिर ऐसी सिमिलर बैन यूरोप के भी यूनियन ने भी सिमिलर बैन दिया था 2007 से अंटिल 2018, ठीक है। उसके बाद थिंग्स इम्प्रूव हुई हैं, जो कि हमारे जो उनकी जो एयरलाइन प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं जेफरसन इरविन, तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्लेन था अभी जो क्रैश हुआ है श्री विजय 182, ये 26 ईयर ओल्ड प्लेन था, ठीक है ना। और ये प्रीवियसली यूज्ड एयरलाइन फॉर इन द यूनाइटेड स्टेट में किया गया था, लेकिन एयर वर्दी था नो डाउट, लेकिन काफ़ी ओल्ड प्लेन। लेकिन फ़िलहाल अभी क्यों हुआ है, मतलब ये तो कहने का मानना है कि फिट टू फ्लाई था, लेकिन इसका मतलब इसके अभी जो भी इसके पार्ट्स वगैरह मिले हैं, ब्लैक बॉक्स मिला है सी के अंदर, ठीक है ना। ऑथोरिटीज़ ने इनका अभी भी वर्क कर रही है कि रिकॉर्डर मिल जाए, है ना, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर फ्रॉम द सी, ठीक है ना। बाकी डेब्रीज भी मिली हैं, बॉडीज़ भी मिली हैं, ठीक है। तो अभी एक जो वहाँ पे जो नाव वाला था, जो शिप वाला, एक स्मॉल फिशिंग फार्मर जो होते हैं, उन्होंने देखा है कि प्लेन से प्लेन नीचे गिरा और प्लेन गिरते ही उन्होंने तुरंत उसको जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे उनको बताया कैसे प्लेन क्रैश हुआ है। उन्होंने, ठीक है, तो बारिश हो रही थी, वेदर बहुत ख़राब था जगराता का, तो वो देख नहीं पाए कि क्या हुआ, रीज़न क्या था क्या नहीं है, मतलब क्यों हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने एक्चुअली अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें वहाँ भी चीज़ें मिल ही रही हैं। तो फिर अब कब तक मिलेगा, क्योंकि अभी ब्लैक बॉक्स मिला है, उसके बाद चीज़ें देखी जाएंगी, रिकॉर्डर में ढूंढे जा रहे हैं, तो चीज़ें देखी जाएंगी तो पता लगेगा कि रीजंस क्या है। या तो फिर जो पुअर जो मेंटेनेंस है उस वजह से हो सकता है, या तो ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। बेसिकली मैकेनिकल, क्योंकि इतने हार्श टेम्परेचर में उड़ा अगर फ्लाइट उड़ती है तो मेन रीज़न इसका है एक मैकेनिकल फेलियर, जो इंटरनल फेलियर जो होता है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है ना। पावर इंजन के फेलियर की वजह से भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। लेकिन जैसे डे बाई डे इसका 2018 से एक इंडोनेशियन का 750 बोइंग जो मिला था, काफ़ी सालों तक मिला नहीं फिर सी के अंदर एक दो उसकी जो पार्ट्स वो मिले पाए गए, तो फिर अभी भी स्टिल मिस्ट्री इज़ गोइंग ऑन। सो बेसिकली थिंग्स आर गोइंग नॉट गुड इन इंडोनेशिया। तो होपफुली फॉर इन फ्यूचर इट विल इम्प्रूव, ठीक है। बाकी फ़िलहाल अभी जो न्यूज़ हमें मिली है, हमें पता लगी है, वो हम आपसे शेयर करते जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हम अच्छे न्यूज़ पॉलिटिकली, नॉट अच्छे, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ अच्छे, मतलब पॉलिटिकली जो भी न्यू न्यूज़ आ रही हैं हम उसको प्रॉपर इम्प्रोवाइज़ करके हम आपको प्रॉपर बता सकें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। गुड बाय।